हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस का। इसको पढ़ना सीखेंगे, कैसे रीड करते हैं और इसका मतलब लगाना भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और साथ साथ ए और एन का यूज़ कहाँ होता है इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये ए और एन का मिक्स प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आप जरूर देखें। इससे पहले मैं वीडियो 1, 2, 3 पार्ट बना चुका हूँ, इसको जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में उसका लिंक है। चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है दिस इज वाइन। इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस, और इसको पढ़ेंगे इज, और इसको पढ़ेंगे वाइन। दिस का मतलब होता है यह है, और इज का मतलब होता है, और वाइन का मतलब होता है शराब। तो इज का मतलब हिंदी में आखिरी में लगता है। दिस इज वाइन यानी ये है शराब है, ये शराब है। यहाँ पर एक का यूज इसलिए नहीं हुआ ए का, क्योंकि वाइन है यानी ये लिक्विड है, इसमें एक लगा करके, जैसे पानी के साथ एक नहीं लगता इस तरह वाइन यानी शराब के साथ भी ए का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इसका मतलब हो गया ये शराब है। दिस इज एन एग। इसको पढ़ेंगे दिस इज एन एग। दिस इज एन एग। दिस का मतलब हो गया यहाँ पर यह है, इसका मतलब है, और एन का मतलब हो गया एक, और एग का मतलब हो गया अंडा। यहाँ पर एन का यूज हुआ, याद देखिएगा। जिस भी ये जो वर्ड है, इस वर्ड में देख पा रहे ई है। जब भी कोई शब्द से पहले ए रहे, ई रहे, आई रहे, ओ रहे और यू रहे, तो हम लोग उससे पहले एन का यूज करेंगे, अदरवाइज ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसका मतलब देखें तो क्या हो जाएगा, है को आखिर में बोलना है। यह है एक अंडा है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस दिस इज। इसको पढ़ेंगे ऑयल, ऑयल। को इसको ऑयल भी बोलते हैं, मगर सही प्रोनाउंस है इसका ऑयल। दिस इज ऑयल। यहाँ पर ए और एन कुछ भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये एक लिक्विड है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं किए। दिस का मतलब ये होता है यहाँ पर यह है, इसका मतलब होता है, और ऑयल का मतलब होता है तेल, तेल। इसको आखिर में बोलना है, यह तेल है। दिस इज ऑयल, यह तेल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस, इसको पढ़ेंगे इज, इसको पढ़ेंगे आ भी पढ़ सकते हैं और ए भी पढ़ सकते हैं। दिस इज अ, और यहां पर पढ़ेंगे इसको काइट। दिस इज अ काइट। काइट एक सिंगुलर नाउन है, यानी इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ। और यहाँ देख पा रहे हैं ये सब यूज नहीं है, ए ई आई ओ यू यहाँ पर शुरू में नहीं है, इसलिए ए का यूज हुआ। अदरवाइज अगर ये सब कोई रहता तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस का मतलब हो गया यह, इस का मतलब हो गया आपका है, और ए का मतलब हो गया आपका एक, और काइट का मतलब होता है पतंग, पतंग। तो इसको आखिर में बोलना है, यह एक पतंग है, यानी इसका मतलब जो होता है आखिर में बोलना है, यह एक पतंग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फिर यहाँ यूज करेंगे दिस, और ये हो जाएगा आपका इज, और इसको हम लोग पढ़ेंगे हनी, हनी। यहाँ पर भी ए और एन यूज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि हनी शहद, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, गिना नहीं जाता है, इसको तौला जाता है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं हो रहा है। दिस इज हनी। दिस का मतलब अगर देखा जाए, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब है, और हनी का मतलब होता है शहद, शहद। दिस इज हनी यानी यह शहद है, यह शहद है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस इज अ ट्री। दिस इज ट्री। दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, अ का मतलब होता है एक, और ट्री का मतलब होता है पेड़, पेड़। इसको आखिर में बोलना है, मतलब जब ट्रांसलेट करें तो यह एक पेड़, इसका मतलब आखिर में बोलना है, नहीं है, एक पेड़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
इसको पढ़ेंगे हम लोग डेट, इसको पढ़ेंगे इज, और इसको पढ़ेंगे गोल्ड, इसको पढ़ेंगे गोल्ड। देखिए गोल्ड को भी गिना नहीं जाता है, इसको तौला जाता है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं हुआ। तो मतलब क्या देखेंगे आप, देखिए डेट का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, और गोल्ड का मतलब होता है सोना, सोना, यानी वह सोना है, वह सोना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ यूज करेंगे इसको दैट, दैट, इसको पढ़ेंगे इज, इसको पढ़ेंगे अ, और हॉर्स, हॉर्स, दैट इज अ हॉर्स, हॉर्स एक घोड़ा है, इसको गिन सकते हैं, इसलिए पर ए का यूज हुआ। दैट का मतलब क्या होता है वह, इसका मतलब होता है, अ का मतलब यहाँ पर हो गया एक, और हॉर्स का मतलब क्या हो गया घोड़ा। तो मतलब क्या हो गया, यानी है को इसको इसको आखिर में बोलना है दैट, यानी वह एक घोड़ा है, वह एक घोड़ा है, आखिर में बोलना है इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग दैट, दैट, इसको पढ़ेंगे इज, और इसको पढ़ेंगे एन, और इसको जो पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग, देखिए दो तरीके से उसको पढ़ा जाता है, इसको कोई आस भी कहते हैं और किसको अस भी कहते हैं, आस, आस या अस, अस या आस। आश का मतलब होता है गधा, मतलब डैट का मतलब होता है वह, इस का मतलब होता है, एन का मतलब होता है आपका एक, और आश का मतलब होता है गधा। मतलब क्या आ गया, वह एक गधा है। तो क्या हो गया, वह एक गधा है, आश या अस, दैट इज एन आस, वह एक गधा है। यहाँ पर एन का यूज क्यों हुआ कि देखिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है, और गधा को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिएगा ए एन का यूज वही होता है जहाँ की भी चीज नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, यानी सिंगल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस, और इसको पढ़ेंगे इज, और इसको पढ़ेंगे आगरा। देखिए आगरा एक किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का अगर नाम रहेगा तो उसके सामने जो है ना आर्टिकल यानी ए एन का यूज नहीं होगा। दिस इज आगरा, एक ये आगरा है, ये क्या हो गया आगरा है। ये इसका मतलब होता है, और आगरा को आगरा ही बोलेंगे, ये आगरा है। नेक्स्ट करते हैं, इसको पढ़ेंगे दिस, और इसको पढ़ेंगे इज, और इसको पढ़ेंगे इंक, इंक। दिस का मतलब होता है ये, दिस का मतलब होता है आपका यह, इसका मतलब होता है आपका है, और इंक का मतलब होता है स्याही, स्याही बोले या बोलते हैं इसको रोशनाई। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये स्याही है, ये इंक जो होता है जो लिखने के लिए, उसी को स्याही बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस, और इसको पढ़ेंगे इज, और ये हो गया आपका एन, और इसको पढ़ेंगे हम लोग इंक पॉट, इंक, इंक पॉट। दिस का मतलब होता है यह है, इसका मतलब हो गया है, इंक पॉट का मतलब दवात, यानी ये एक दवात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे दिस, और इज अ पेन, दिस इज अ पेन, क्या मतलब हो गया इसका, यह एक कलम है, यह एक कलम है। इसको क्या पढ़ेंगे, दैट इज सीता, दैट इज सीता, क्या हो गया, वह सीता है, वह सीता है। सीता एक व्यक्ति का नाम है, यानी एक लड़की का नाम है, वह एक सीता है। इसी तरह से आगे हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे डैट। अब हम लोग लिखना बंद करते हैं, वीडियो लंबा हो सकता है। इसको क्या पढ़ेंगे, दैट इज अ मैंगो, इसको क्या पढ़ेंगे मैंगो, दैट इज अ मैंगो, इसको मैंगो पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है आम, यानी वह एक आम है, वह एक आम है। इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल,
एन एप्पल यानी डेट, माफ, इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे, डेट इज एन एप्पल, डेट इज एन एप्पल यानी डेट का मतलब हो जाता है आपका वह, है ना, इसका मतलब है, एन का मतलब एक, और एप्पल का मतलब होता है सेब, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह एक सेब है। इसको आखिर में लिखते हैं तो इसको अगर पढ़ेंगे हम लोग सही से तो वह एक सेब है ना। इस सही सेंटेंस इस तरह से होता है। इसका जो मतलब होता है आखिर में लगाया जाता है, यानी डेट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। इसी तरह से इसको हम लोग अगर देखेंगे, डेट का मतलब क्या होता है वह, इसका मतलब होता है, और मिल्क का मतलब होता है आपका दूध, मिल्क का मतलब होता है दूध। तो अगर सही तरह से लगाएंगे, पहले इसका मतलब लगाते हैं, यानी वह, इसको आखिर में लगाना है तो वह दूध है, वह दूध है। चलिए इस आपके लिए एक होमवर्क है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इसका क्या मतलब होगा, आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं वीडियो चेक कर दूंगा। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।